मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो फ्राइडे का सेशन कंप्लीट किया, जैसा कि पिछले 3-4 दिन से लगातार हायर साइड की क्लोजिंग आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही क्लोजिंग हमें फ्राइडे को मिली। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इनसे रिलेटेड रोज मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूं, और जो मैंने उस वीडियो में कहा था उसको साथ साथ में मैं डिस्कस भी करूंगा। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है, आप उसको वीडियो को देखिए और फ्राइडे के सेशन के साथ एनालाइज कर लीजिएगा। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मैंने कहा था, और उससे पहले का ही बता देता हूं कि हमने 6100 के ऊपर पुट बाय का अपने फ्यूचर्स लॉन्ग किया था, जो हम यहां पे एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए थे 6400 के आसपास। और मैंने उस वीडियो में यह कहा था साथ में कि हम बाइंग करेंगे अगर एक क्लोजिंग 6500 के ऊपर मिल जाती है, या 6500 के ऊपर हम कम से कम हाफ एन आवर ट्रेड करते हैं, तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करेंगे। और जो हमने किया, और अब जैसी क्लोजिंग मिली है, मेरा को नेक्स्ट टारगेट ये पॉइंट लगता है, ये जो मेरी ट्रेंड लाइन थी जिसको क्रॉस करके इस स्टॉक ने नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया था, मेरा ये टारगेट होगा कि एक बार ये स्टॉक 6700 तक जा सकता है, और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मंडे को ही हम ये तेजी देख लें। वहां पर हम प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे और फिर थोड़ा शांत होकर बैठेंगे। जिनको नया ट्रेड लेना है, देखिए अब 6520 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग मिली है, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली है। मेरा तो यह मानना है कि आप एट द मनी 6500 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 6700 का। आईओसी, देखिए आईओसी में मेरा टारगेट अचीव हो गया। हम इस स्टॉक को 93 की पुट बाय कर 90 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करके बैठे हुए थे, और पिछले महीने हमने जो पुट बाय करी थी उसमें हमें नुकसान हुआ था, और हमने पुट को अगले महीने फिर शिफ्ट किया और वो प्रीमियम एडिशनल दिया और लॉन्ग को होल्ड किया। अब देखिए, जो मेरा प्राइस था कि हम 95 और 96 के बीच में एग्जिट होंगे, तो बिल्कुल 95.10 पर हम एग्जिट हुए, और ह्यूज प्रॉफिट जो हमने दोनों ऑप्शंस बाय की थी वो सारा प्रीमियम हमने वापस लिया, और एक्स्ट्रा हमने फ्यूचर्स में प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। अब यहां से आपको कैसी पॉसिबिलिटी दिखती है जिसको नया ट्रेड लेना है। देखिए, जब तक स्टॉक 93 के ऊपर है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है, जो नया ट्रेड लेने चाहते हैं वो 96.50 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है। जो ये प्राइस है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं बड़ा, जो ये प्राइस है इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप मूव देखिए, इस स्टॉक के अंदर 103 तक की मूव आ सकती है। नया ट्रेड जिसने लेना है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। और हम, क्योंकि हम नीचे से बहुत अच्छा प्रॉफिट ले चुके हैं, तो अभी हम तो शांत होके बैठेंगे। गेल ने ऊपर जाके, देखिए गेल में मैंने क्या किया था, हमने लॉन्ग पोजीशन ही क्रिएट की थी। लेकिन कैसे? हमने ना तो कॉल बाय की ना फ्यूचर्स बाय किया, हमने नीचे की पुट सेल करके ट्रेड लिया था, और वो स्ट्राइक थी 135 की। आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई पुट सेल करते हैं तो मार्केट में हमारा नजरिया तेजी का है, इसीलिए तो हम पुट सेल करके चल रहे हैं। मानते हैं ये भी कि प्रॉफिट लिमिटेड है और रिस्क 135 के नीचे पूरा खुल जाता है। लेकिन जब हमने ये ट्रेड लिया था, उस टाइम स्टॉक यहां पर ट्रेड कर रहा था 145 के आसपास। प्रीमियम अच्छे थे, अच्छा प्रीमियम मिला था, और जो क्लोजिंग फ्राइडे के सेशन की रही, अगर उसको भी देख ले, तब भी हमें जो ऑप्शन हमने सेल की थी उसमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। इतने ऊपर के लेवल पे मैं
फ्यूचर्स को बाय करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट नहीं करूंगा। जिनको नया ट्रेड लेना है उनको कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लें। आरएसआई अगर 72 या 75 के बीच में आती है, वैसे इस स्टॉक में यहां पर देखिए एक बार गई हुई है 70-80 तक, तो अगर थोड़ा सा और हम 4-5 पॉइंट और ऊपर जाते हैं तो वहां पर एक शॉर्ट बनाएंगे, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नीचे के लेवल से 129 से ये स्टॉक 150 तक के हाइज दिखा चुका है। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। अभी इतने ऊपर के लेवल्स पे बाय नहीं करना। हाँ, हमें 135 के आसपास आएगा तो हम इसको फ्यूचर्स को बाय करेंगे। अभी हम केवल नीचे 135 की पुट सेल करके ही इसको ट्रेड में रखेंगे। टाटा मोटर ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी। कल देखिए थर्सडे की क्लोजिंग भी अच्छी थी और फ्राइडे की क्लोजिंग भी अच्छी है, क्योंकि अभी भी इसने 300 ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ। तो जब तक 300 ब्रेक नहीं करता, मेरा तो यही मानना है कि जिसने नया ट्रेड लेना है वो बिल्कुल लॉन्ग साइड पर रह सकता है। टारगेट होगा 320 का। ऑप्शन बाय करिए साथ में, यानी पुट को बाय करिए हैजिंग के लिए एट द मनी 300 के आसपास की, और ट्रेड लीजिए फ्यूचर्स के अंदर, उसको लॉन्ग कीजिए। जितना ऊपर भागेगा ये स्टॉक उतना आपको प्रॉफिट होगा। उसमें से केवल वो प्रीमियम आप माइनस कर दीजिएगा जो आपने ऑप्शन बाय करके हैजिंग के लिए खरीदा था। अनलिमिटेड प्रॉफिट इस ट्रेड में, और रिस्क केवल उतना जो आप ऑप्शन का प्रीमियम मार्केट में दे रहे हैं। यूपीएल ने एक गिरावट दिखाई जरूर है। मैं अब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। देखिए यूपीएल ने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, और पहले हम इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। इंडिकेटर्स तो अभी बुलिश साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं, आप देखिए। तो अभी इसको शॉर्ट करने की तो गलती मत कीजिएगा। हाँ, डिप पर मिलता है तो लॉन्ग जरूर कीजिए। अगर 610 के आसपास आ जाता है, गिरावट आ जाती है, तो आप वहां पर भी फ्यूचर्स बाय करके पुट को बाय कर सकते हैं एट द मनी 610 के आसपास। और मैक्सिमम अगर गिरावट दिख सकती है तो 600 तक की हो सकती है, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो 622 और 610 के बीच में आपको कहीं भी स्टॉक मिलता है, लॉन्ग साइड पर ऐड कीजिए एट द मनी पुट बाय करके। हीरो मोटोकॉर्प में एक बड़ी गिरावट, ऊपर मेरा टारगेट था। देखिए मेरी पिछली तमाम वीडियोस उठा के देख लीजिए जो मैंने पिछले 5-7 दिन से आपके साथ डिस्कस की हैं, और उसमें मैंने डिप पर आपको बाइंग करवाई थी। देखिए यहां पर मैंने 2800 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग भी करवाया था, और 2750 के आसपास भी कहा था कि आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। देखिए यहां पर 2900 अचीव हुआ। पहले मेरी केवल जो मेरा टारगेट था 2900 का था, और मैंने कहा था कि 2900 के ऊपर की क्लोजिंग हमें 3000 तक ले जाएगी। और देखिए इंट्राडे में जो हाई लगा 2995 का लगा। हाँ, वहां से एक बड़ी गिरावट आई और वो सारी की सारी तेजी हमने खोई, और जो क्लोजिंग मिली है 2-3 मूविंग एवरेजेस के बीच में मिली है। तो दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि अगर और गिरावट गहराती भी है, देखिए यहां से शॉर्ट तो नहीं कहूंगा, अगर फिर से आपको ये स्टॉक 2800 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पर रहिए, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। एक बार इसकी क्लोजिंग अगर 3000 के ऊपर मिल जाती है, 3010-15 के ऊपर मिल जाती है, तो आप इमीडिएट टारगेट ये आपको देख लेंगे। मैं आपको इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। 3175 के आसपास आप देखिए कितनी तेजी से पहुंचेंगे। तो डिप पर बाइंग करके ही चलिए। टाइटन को अभी अवॉइड करिए। देखिए डिप पर हमने जो 1400 के आसपास बाय किया था, वो एक बार मेरे टारगेट मैंने बताया था कि 1460, जो मेरी 9 डेज मूविंग एवरेज थी, वहां तक ये स्टॉक आपको दिख सकता जाता। देखिए वहां तक गया, उसके ऊपर क्रॉस नहीं हो पाया, तो ये इसके लिए एक हर्डल है 1460। देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हमें 1485 के टारगेट दिखेंगे, और उसके बाद अगर वहां क्लोजिंग मिलेगी तो हमें 1510 के टारगेट दिखेंगे। तो ऊपर दो बड़ी रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए जिसने
ट्रेंड के साथ चलना है। तो ट्रेंड पिछले 3 दिन को छोड़ के बाकी देखिए तो वीक ही चल रहा है। अभी भी हम बेरी साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू MACD। तो कुछ लोग होते हैं कि शॉर्ट करके ट्रेड नहीं लेना चाहते, तो उनको तो मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा। लेकिन अगर अपने ट्रेड के अंदर प्रॉफिट चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा अगर एक बार स्टॉक 1510 के ऊपर क्लोज होगा, तो वहां पर मैं कहूंगा कि आपसे एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। तब मोमेंटम मार्केट में इस स्टॉक का बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पे नजरिया हो जाएगा, तो आप लॉन्ग बनाएंगे तो एक अच्छा ट्रेड साबित होगा। तो अभी स्टॉक पे नजर रखिए केवल। टीसीएस ने देखिए नीचे के लेवल से 3000 के आसपास था जब आप मेरी 4-5 दिन पहले की भी वीडियो उठा लीजिए, और पिछले 2-3 दिन लगातार मैंने ये कहा था कि डिप पर स्टॉक को बाइंग करना बनता है। और देखिए 3020 का जब लो लगा वहां पर मैंने कहा था कि 3000 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में और गिरावट गहराएगी, और वहीं से पिछले 5 दिन से लगातार ये स्टॉक नए हाईज पे क्लोज हो रहा था, और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर स्टॉक 3175 के ऊपर ट्रेडिंग करता है, क्लोजिंग मिली है 3140 की, जब तक 3170 या 75 के ऊपर ट्रेडिंग नहीं मिलती और कम से कम हाफ एन आवर लगातार ट्रेड नहीं होता, तब तक लॉन्ग में मत जाइए। और जैसे ही इसने 3175 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी, आप इस स्टॉक में रन अप देखिएगा, तकरीबन 200 पॉइंट्स का फर्दर और रन अप आपको देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट जब तक 3100 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक कोई शॉर्ट की सोचिएगा भी मत, और बिल्कुल 3175 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है, प्रॉफिटेबल। मारुति में हमारी अपनी पोजीशन भी है, और डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है, और एक बहुत बढ़िया प्राइस के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। वो प्राइस था 6690। अब आप ये मान के चलिए कि हमारी इसका स्टॉक का रन अप हो सकता है तकरीबन 6900 तक का, जैसी हमें क्लोजिंग मिली है। तो इस स्टॉक के अंदर 6690 के आसपास की कोई भी एट द मनी पुट है, उसे बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं। एक मूव दिख सकती है तकरीबन यहां से 170 टू 180 पॉइंट्स की, और अगर 6900 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई तो आप मारुति में तकरीबन 600 to 700 पॉइंट्स का एक रनअप देख सकते हैं, जो कंटिन्यू हो सकता है। हाँ, बीच बीच में रुकावटें जरूर आएंगी, जो कंटिन्यू हो सकता है 7500 तक के लिए। तो बिल्कुल आप डिप पर बाइंग कर रहे हैं, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए, मैं 6400 6500 हर जगह से ये कहता रहा हूं कि आप लॉन्ग में रहिए, इस स्टॉक में लॉन्ग में रहिए। बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी, 8800 से ये स्टॉक 6400 तक 2500 पॉइंट्स की गिरावट दिखा चुका है। तो इतने डिप पर तो इसको बाइंग करना ही बनता है, शॉर्ट करना नहीं। ब्रिटेनिया को भी मैंने आपसे यही कहा। देखिए, हम तो इसको ऊपर से बाय करके वो चले हुए हैं, पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। हाँ, फ्यूचर्स में उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नुकसान है, और डिप पर बाइंग करने के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार मैंने पिछले, देखिए कल की वीडियो में भी देखिए मैंने क्या कहा था कि 3485 के ऊपर अगर ये ट्रेड होता है या हमें 3500 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। 3550 का इमीडिएट टारगेट होगा। और देखिए 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक मूव दिखाई जरूर, लेकिन फिर से गिरावट आ गई और उसी प्राइस के आसपास हम क्लोज हुए। तो अच्छा प्राइस है, यहां से लॉन्ग रहना ही अच्छा है, और आप हैजिंग के साथ आपका ट्रेड होगा तो कोई अनलिमिटेड लॉस वाली बात नहीं है। और जब हम स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क लेना बनता है, और वो रिस्क केवल उतना ही है जितना आप ऑप्शन का प्राइस बाय करने में आप पैसा देंगे। लेकिन आप ये देखिए, जो फ्यूचर उसके साथ खरीदेंगे उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है। जितना वो स्टॉक ऊपर जाता जाएगा वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों,
ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और इन स्टॉक्स से रिलेटेड मैं रोज़ आपके साथ एक वीडियो में अपने थॉट्स को डिस्कस करता हूं और कहता हूं कि जो नेक्स्ट सेशन होगा, जैसे नेक्स्ट सेशन जो 10 मई का है, उसमें मेरी इस वीडियो को आप जरूर एनालाइज कीजिए। अगर मार्केट के साथ साथ एनालाइज नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो में जो मैंने रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट बताई हैं, जो टारगेट्स बताए हैं, उसको एक पेपर पर लिखकर चाहे आप मॉक ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। आप देखिएगा कि आपको कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई